की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही रही है, पुत्तन मैरिज ब्रेकअप। अपना वो पास्ट भूल गया, जिसकी दाढ़ी नहीं आती है तो वो कौन से जेंडर को बिलोंग करता तो जी पुत्तन परी ने ये बोला था लाइव करने के बाद कि सॉरी आफ्टर रोका टूटने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद ये बोला था कि हमें बुलाया गया था कि अपनी पसंद की जो है शॉपिंग कर ली जाए यहाँ पर आकर। तो जी हम मना कर दिए, क्योंकि इसलिए मना किया गया कि छोटे गांव की लड़कियां जो हैं उनकी इज्जत बहुत मतलब वो होती हैं, तो वो नहीं आ सकती, इसलिए ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। और भाई इतनी भी कुछ नहीं, ठीक है। छोटे गांव की लड़कियां अब क्या ड्रेसिंग सेंस है सबको पता है, कहाँ कहाँ घूमने जाती हैं सबको पता है। भाई क्यों छोटा गांव बदनाम करते हो? मैंने बोला है आपको पोस्ट पर, मैं शेयर भी करूंगी। छोटे गांव की औरत जो है 1,16,000 के कुछ ऐसे समथिंग उनके सब्सक्राइबर हैं, छोटे गांव से हैं और बहुत काम करती हैं और बहुत मेहनती और ईमानदार लोग होते हैं छोटे गांव के। बदनाम किया हुआ है अपने ही मतलब कि अब तक की, मेरे को लगता है इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही रही है, पुत्तन मैरिज ब्रेकअप। बस यही चली जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। अब जो है गुलाब सिंह वहीं पे है। अब छोटे गांव में जब वो सिटी की लड़की आएगी, क्या उसको सुनने को नहीं मिलेगा कि नन ने तो भाग के शादी कर ली थी बड़ी वाली ने, ठीक है, और छोटी की तो चलो नॉर्मल, चाहे लव मैरिज थी लेकिन नॉर्मल थी, रिश्तेदारी में थी, वो इन्होंने रहने नहीं दी थी। लेकिन जो गुलाब सिंह है वो पड़ा रहता था अपनी इनके यहाँ पर शहर में, है ना। और वहीं पे जो गुलाब सिंह के झूठ भी पकड़े गए हैं कि पंजाब वाले आलू के पराठे खाते हैं, मतलब सुबह सुबह आलू वाले हो गए, दाल वाले हो गए, कोई भी हो गए, मतलब हम लोग पराठे खाते हैं भाई, हम लोग दही भी खाते हैं, हम लोग मक्खन भी खाते हैं, हम लोग सब खाते हैं, ठीक है। लेकिन गुलाब सिंह का ये कहना कि वो उसको तो जी फुल्का ही पसंद है, लेकिन अपनी पसंद बताने से पहले गुलाब सिंह अपना वो पास्ट भूल गया, जिसमें कि सबसे पहले इसने जो है चंपा के घर में बनाया था पपीते का पराठा। भाई पपीते का पराठा, आलू का पराठा, ब्रेड में वाइट मक्खन, है ना, लस्सी। आप लोगों के यहाँ पे भी तो है। एक्चुअली में ना एचपी है और ना पीबी है ना, ये तो बीच में है बॉर्डर पे, ठीक है। और ये बात है। और दूसरी बात है, कौन सी ऐसी औरतें हैं, कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि सरेआम जहां सोशल मीडिया में दूसरे को बताती हैं कि अगर उनकी दाढ़ी नहीं आती है तो वो कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं। शेम ऑन यू पुत्तन, ये क्या डिस्कशन होती है, उनको तुम जो है प्रमोट करते हो, ठीक है, और खुद के ही करैक्टर पर उंगलियां उठवाते हो। बोले वही मैं शुरू से कहती हूँ ना, ब्रेनलेस है, दिमाग माग है कि नहीं। अच्छा जी, ये बात हो गई। उसके बाद अब आती है बारी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सब लोगों ने मेरे लिए इतने सारे एपिसोड बनाए। भाई स्पोर्ट के लिए एपिसोड बनाना मतलब ठीक है, किसी की कोई पसंद है, किसी की कोई पसंद है, कोई किसको सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, लेकिन मैं कहती हूँ सच को सपोर्ट करो। मतलब क्या, आप ना मतलब इसको सपोर्ट करो, नन्नू को ना पुत्तन को सपोर्ट करो, आप सच को सपोर्ट करो। लड़कियां 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 आज के तारीख में अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलने लग गई हैं, तो लड़कियों को फिर से कमजोर बनाने वाली यही ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि एक औरत के ऊपर उठाई उंगली, एक औरत की इज्जत की उड़ाई धज्जियां, एक औरत कैसे। अरे भाई क्या क्या चाहते क्या हो? जहाँ तो औरत को समान हक दो, ठीक है, तो उसको बोलो भैया तू बराबरी कर, खुद की लड़ाई खुद लड़, सच के साथ लड़, हम तेरे साथ हैं। और यहाँ पर तो ये क्या कहा जाता है कि एक परिवार को निंद लो, अच्छे से निंदो उसको, ठीक है, और दूसरे को जो है हवा दे के ऊपर करो, ठीक है, फिर उसको निंदने के लिए कोई और आ जाएंगे, फिर इसको हवा दे के ऊपर करो, मतलब अपने व्यूज बनाओ, ठीक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो तो अपने व्यूज बढ़ाओ। यही चल रहा है ना। मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पर भी मेरी बात होती है, सब कहते हैं कि आप कहाँ चले गए। सब लोगों को पता है पिछले 1 ईयर से जो है मेरे एपिसोड नहीं आ रहे, लेकिन चलिए मैंने अप्रैल में लगातार सपना के लिए भी वीडियोस बनाई थी, जिससे कि मेरे बहुत अच्छे, सिर्फ मैं कहती हूँ मैं व्यूज़ आ गए, सब चीज़ें हो गई,
ठीक है, सबको पता है। उसके बाद भी मैंने एपिसोड रेगुलर नहीं किए, क्योंकि सपना के लिए शादी की मैंने वीडियोस बनाई थी। उसके बाद मुझे बहुत बोला गया कि आप जो है अभी ऐसा हो गया, उनके दुख में खड़े हुए। देखिए, सुख में आप किसी के खड़े हो ना हो, फिर भी मैंने शादी की उसकी 2 एपिसोड बनाए थे। लेकिन दुख की घड़ी में मेरे अंदर की जो बात थी या दूसरों की जो बात थी वो मैंने सामने रखी। अभी भी मैंने सपना के लिए बनानी है, लेकिन मैं सपना की बात बीच में क्यों लाई हूँ वो मुझे बताना पड़ा। कौन चाहता है कि हमारा चैनल जो है इतनी मेहनत से खड़ा किया गया डाउन हो जाए? मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो गया, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, अगर आप वाकई में दुख में हो, परेशानी में हो, तो आपका दिल ही नहीं करता कि आप किसी और को देखो। आप देखोगे नहीं कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, लेकिन अपने दुख के साथ अगर सामने आता है किसी और का दुख, तो आप कहते हो कि नहीं, ये दुख ही है, हमें इस टाइम पे इसके साथ खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट में इसकी खड़ा होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ थी, वही सपना के लिए मैंने एपिसोड बनाए थे। लेकिन यहाँ पर गेम जो है खेल गई दुनिया। दुनिया कौन है ये सबको पता है। यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी किसी के भी चैनल को प्रमोट ना करे, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ। मुझे पता है मेरी वाईटी फैमिली बहुत समझदार है, वो तो बिल्कुल नहीं ये करेगी। दुनिया खेल गई गेम। दुनिया क्या गेम खेल गई? दुनिया ने लास्ट ईयर जो है नन्हू जीजा को कमेंट्स किए, मतलब कमेंट्स करती थी उनके एपिसोड देखने के बाद, और ये भी कहती थी कि आप इतने मतलब कि लविंग हस्बैंड हो, ठीक है, आप इतने केयरिंग हस्बैंड हो, आपकी ऐसी कौन मतलब कि वाइफ जो है वो नहीं चाहती कि ऐसा हस्बैंड सबको मिले, कहती है ऐसे ऐसे करके ना कुछ कमेंट्स लिखे थे, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आए थे। डिलीट हो गए, मैं देखूंगी अगर कहीं मेरे को मिल जाए तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर। तो आज जो है वो पुत्तन की स्पोर्ट में भी बात कर रही है। भाई, तुम तो 2 नाव पे पैर रख के चल रही हो, तुम्हें यही नहीं पता लग रहा कि सच क्या है, ठीक है। ये वही लड़की है जिसको यही नहीं पता लगता है कि उसके पिताजी ने उसके साथ गलत किया, फिर कहती हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया। अरे भाई, तुम अपने रिश्तों को तो संभाल के चल नहीं पाई, सोशल मीडिया पर ही है, ठीक है। और वहाँ पर जो है हमारे बहुत ही प्यारे से क्या कहते हैं उनको, मोटिवेशनल जो वीडियोस बनाते हैं, उनके वहाँ पर जाके कह रही कि मैंने मेहनत से ये किया, मैंने वो किया। लेकिन वहाँ पर इसने ये एक बार भी दुनिया ने नहीं बोला कि मुझे सपोर्ट किया गया वाईटी पर, तो आज मैं आपके सामने हूँ, और मैंने भी मेहनत पूरी की। नो डाउट इसने मेहनत की। कब करी? जब इसको मेहनत के लिए बोला गया, ठीक है। जब ये भी तो सती सावित्री सी बन के आई थी, ऐसे करके, भाइयों बहनों मुझे वीडियो नहीं आती है बनानी, मेरे को ऐसे ऐसे करके आई थी ना। सडनली उसके बाद तो कुछ और ही बन गई, है ना। तो फिर दुनिया ने जी जहाँ से पैसा कमाया और वाईटी से 2 घर खड़े किए, लेकिन वो फिर भी शुक्रिया अदा करती है, कभी ना कभी किया होगा, वाईटी का ही किया होगा, चलिए उनका नहीं किया होगा जो इसकी सपोर्ट में खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोगलापन नजर आया। यहाँ पर ये नन्हू जीजा को इतना पसंद कर रही थी, लविंग केयरिंग ये सब चीजें वहां पर लिख रही थी, लेकिन अब सडनली ये चेंज हो गए। भाई वाह, कमाल है, कमाल की लेडी है ये दुनिया भी। और उस दुनिया का कहना है कि पुत्तन जो है बड़ी यूट्यूबर है। अगर पुत्तन बड़ी यूट्यूबर है तो लगभग तुम्हारे जितने ही व्यूज हैं, तुम्हारे जितने ही उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। हाँ, फर्क इतना है, उसको उसकी बहन ने फेस वैल्यू बनाई थी, या फिर यूट्यूब का जो था वो उन्होंने मेहनत से अपनी खड़े किया है, जो भी किया है काम, है ना। लेकिन यहाँ पर दुनिया के लिए तो स्पोर्ट में कौन कौन लोग आए थे, सबसे पहले कौन आया था सबको पता है, क्योंकि उन दिनों इनके खुद के तो बंद थे वहाँ पर हरियाणा में, है ना। वो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से जो है नेट बंद कर दिए गए थे, तो इसको तो पता भी नहीं था कि कहाँ क्या चल रहा है। तो अचानक से सामने इसके एपिसोड आए, इसके लिए बने, लेकिन इसके दिल में तो बस वो कहते हैं ना खलबली मच गई, इसलिए कि जिनकी वीडियोस जो हैं वो रैंक करके जो इसके सपोर्ट में बनी थी, इसने कैसे डिलीट करवाई, वो सब चीज़ें सब कुछ पता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसका नाम इसलिए ले रही हूँ, अदरवाइज मैंने लेना बंद ही कर दिया, मैं पसंद ही नहीं करती हूँ, जो कि अपने बड़ों की कभी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, इस वजह से, है ना। लेकिन आज इसलिए करा कि दोगलापन देखिए, अपने व्यूज के चक्कर में कभी ये सपना के लिए कभी से बोल रही हैं। तो चलिए, ये तो ऑलवेज कंट्रोवर्सी में ही रहती हैं, दुनिया को छोड़िए, चलते हैं अब आगे आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें कहना चाहती हूँ कि जब तक हम किसी दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो क्या उम्मीद करेंगे कि सामने वाला हमें रिस्पेक्ट दे, ठीक है। पुत्तन परी को आज चीज़ें क्लियर नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, अगर किसी को अलग होना है तो शांति से अलग हो जाएं,
ठीक है। लेकिन अब जो है तुम डेली अपने व्लॉग्स अपलोड करो, तो लेकिन अपने ही करो, उसमें दूसरे तीसरे को मत लेके आओ। और पति पत्नी के रिश्ते में जब कोई तीसरा आता है तो दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली फायदा नहीं, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले जाता है। ठीक है, ये बात सही है ना। तो आप ये चीज़ें अब समझ जाओ। तो उसमें जो है मेन की मोटू बिटिया आने वाली हैं, द बॉस मोटू बिटिया। ठीक है, वो जी कम बैक कर रही हैं। जब वो आएंगी तो उसके बाद एक एक की क्लास लगाई जाएगी। अब किस किस की क्लास लगेगी पता लगेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया पर है ना, और उनको जो भी एपिसोड बनाते हैं जहाँ बोलते हैं कुछ है, उसको सब लोग जानते हैं। उनकी बातें यहीं पर जो है ना एक मेमोरी की तरह सेव हो जाती हैं। ठीक है, और वो प्लीज़ अपनी वीडियोस एक बार फिर से देख लिया करें, अपनी ज़ुबान के पक्के रहा करें, ये दोगलापन ना दिखाया करें। चाहे वो दुनिया है, चाहे वो झूठी है, चाहे वो पुत्तन है, तो चाहे वो गुलाब सिंह है। देखिए जितनी भी कंडीशन अप्लाई हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पुत्तन के लिए हैं। भाई तू कहीं नहीं जा सकती, घर के काम ही कर। वो मेंटली स्ट्रेस में आ गई है, ट्रॉमा में है, मुझे ऐसा लगता है। वो परेशान है, वो दूसरों को भी देख देख के परेशान है। उसको पता ही नहीं लगता किसको थैंक यू कहना, किसको नहीं कहना। जो खुद अपने फेस के साथ वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है, लूल जलूल बोलते हैं, उनको जी थैंक यू बोलती हैं पुत्तन। अरे भाई हिम्मत है तो यहाँ पर आए ना, बात रखें। ठीक है, यहाँ पर औरत के हक की बात है, औरतों के हक की बात है। तो जी पुत्तन के सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं। सच का साथ देना चाहिए। अगर पुत्तन सही है तो पुत्तन का साथ दो, अगर नन्नू सही है तो नन्नू का साथ दो। अगर यहाँ पर दोनों को लगता है कि 10% भी गुंजाइश है कि आप घर बसा सकते हो तो एक हो जाओ। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया में ये सब एक गलत सीख मत दो। ठीक है, लड़कियां डरती होंगी भी हमें शादी नहीं करनी कि ऐसा गंदा ससुराल मिल जाएगा। ठीक है, और लड़के वाले डरते होंगे कि भैया हमें ऐसे शादी नहीं करनी कि बहू अगर वर्किंग आ गई ना तो वही वो तो हमें ताने देने से मना मतलब बंद नहीं करेगी। वो कहेगी मेरी कमाई मेरी है, लेकिन मेरे ऊपर जो खर्चा करोगे वो तुम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सब चीज़ें। हालांकि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, आप गाड़ी के कहते हैं ना दो पहिए, एक पहिया उतर गया तो गाड़ी कैसे चलेगी। अब यहाँ पर पुत्तन परी को अपनी मॉम से सीख लेनी चाहिए। अगर पापा जी चले गए हैं तो उसके बाद माता जी ने जो है, मदर इंडिया ने वो सीट संभाल ली। ठीक है, उन्होंने वही कमाई जो है घर में लगाई, खर्चे पे आप लोगों पे खर्चा किया, बच्चे बड़े किए, है ना। पापा के अगर पापा होते तो दोनों मिलजुल के करते। कौन नहीं चाहता कि हमारा घर अच्छा हो, हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें, अच्छे संस्कार दें, अपने घर को आगे लेके जाएं। कभी देखा किसी को कुएं का मेंढक वहीं गोल गोल घूमते रहना? पुत्तन के साथ ऐसा हो रहा है। पुत्तन के दिमाग पर किसी और का कब्जा है, कोई और चल रहा है उस पर। चलिए, ये सारी बातें जो हैं आप लोग समझ ही गए होंगे अब तक मैंने क्या कहना चाहती थी। ठीक है, बाकी आप कमेंट्स में लिख देना। लेकिन अब जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एबी की स्टोरी में क्या ट्विस्ट आया। देखिए, फिर वही बातें आ गई ना यहाँ पर कि दिमाग में अगर वाकई में कूड़ा भरा है, गंदगी भरी हुई है, तो मुंह से फिर वो ही तो निकलेगा, जहाँ फिर कचरा निकलेगा, जहाँ कीचड़ निकलेगा। भाई किसी और के अपने प्यारे प्यारे नामों को भी आप लोग गलत बोलते हो, तो है ना। पुत्तन कोई गलत नाम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, मोटू बिटिया कोई गलत नाम नहीं है, खुद की ही मदर ने दे रखा है ना। झूठी के झूठों की वजह से झूठी नाम रखा गया है, अदरवाइज उसका नाम है पहाड़ों की रानी खूबसूरत। ठीक है, चलिए, ये सब बातें हैं। गुलाब सिंह, चंपा, ये कोई गलत नाम नहीं है। लेकिन अगर दिमाग में कूड़ा कचरा खुद के ही भरा है तो मुंह से वही उगलोगे ना, कूड़ा और कचरा। ठीक है, सॉरी, कीचड़ और कचरा, ऐसा ही उगलोगे ना, वही उगल रहे हैं। और काफ़ी काला काला हो गया है, वाइटी पे बहुत कुछ हो गया ब्लैक। ठीक है, यही बातें हैं कि अब इसको सफाई कर दो, अपनी ही बातों से सफाई कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बातें जो हैं घर तक ही रखो, अपने नॉर्मल एपिसोड लेके आओ। दुनिया के लिए एक मैसेज होना चाहिए। ठीक है,
दुनिया वो वाली दुनिया नहीं, एक्चुअली में जो हो दुनिया है उनके लिए एक मैसेज होना चाहिए कि लोग आपको प्यार करते हैं। पुतन को कहती हूँ, आपके बच्चे को प्यार करते हैं, ठीक है, दूर दराज से लोग देखते हैं, तो क्या उनके मनों में होता होगा कि हमेशा इंडिया के लोगों में मतलब यही है कि औरत हमेशा दुखी ही रहती है, औरत हमेशा परेशान ही रहती है। लेकिन ये नहीं पता कि औरत जहाँ पर कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो प्रॉपर लड़ाई भी लड़ रही है, वो सब कुछ कर रही है, ठीक है, ये वो वाली बातें हैं। तो चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। मे भी 2 एपिसोड आए, वेट करा करें, ठीक है, एपिसोड जरूर आया करेंगे। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम।